हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। दोस्तों, आज है 19 मार्च 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे कि विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2019 की मेजबानी कौन करेगा। तो दोस्तों, विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2019 की मेजबानी यूएई करेगा। तो इसका आंसर बनता है सी। अब यूएई में भी कहाँ होगी? अबू धाबी में। अब देख लें, ये देखिए, यूएई में अबू धाबी में होगी और ये 14 मार्च को शुरू होनी है। ठीक है दोस्तों। अब ये गेम ऑफ 200 नेशंस 195 विल बी कम्पिटेड इन गेम्स एंड 5 विल बी ऑब्जर्वर। ठीक है, 5 ऑब्जर्वर देश हैं और 195 खेलते हैं। अब यूएई है कहाँ पर देश के नक्शे में? ये देख लें, ये है भारत और भारत को ध्यान में रखते हुए हमें जाना है यूएई। अब देखो, मिडिल ईस्ट में यहीं कहीं है यूएई। अब दिख तो रहा नहीं है ना? अभी देखेगा। ये देखो, ये है यूएई। ठीक है दोस्तों। ये है कतर, ये है बहरीन छोटा सा, ये है कुवैत छोटा सा। ठीक है दोस्तों। अब आता है पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख में मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है सी। अब देख लिए, जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 15 मार्च को मनाया जाता है, उसका एम क्या है? उसका एम है प्रमोट करना द बेसिक राइट ऑफ द ऑल द कंज्यूमर्स एंड एम्पावर देम। ठीक है दोस्तों, इधर भी लिखा है सभी उपभोक्ताओं के लिए मूल अधिकारों को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त बनाना ही इसका लक्ष्य है। अब हम चलते हैं आगे, और कहीं ना कहीं ये दिन रखे जाते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि भारत के पहले लोकपाल कौन चुना गया है। तो दोस्तों, भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष चुने गए हैं। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये है वो व्यक्ति। ठीक है, ये एक रिटायर्ड जज है और ये ह्यूमन राइट कमीशन के भी हेड रह चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आता है आपके सामने। वो क्या है कि भारत के दौरे पे कौन से देश के प्रधानमंत्री आए हुए हैं। तो दोस्तों, भारत के दौरे पे गुवेनिया के प्रधानमंत्री आए हुए हैं। तो इसका आंसर बनता है सी। अब गुवेनिया भारत के नक्शे पर कहाँ पर है और दुनिया के नक्शे में कहाँ पर है? ये भारत है और यहाँ आता है गुवेनिया। ये देखो। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, समुद्र के साथ यहाँ से मिलता है, बाकी तीन तरफ से लैंडलॉक है और ये इधर आता है। अब हम चलते हैं वापस। अब ये हैं प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है कि युद्ध अभ्यास है एएफ इंडेक्स 2019 किन दो देशों के बीच में हुआ है या किन के बीच में हुआ है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से ये अफ्रीकन नेशंस के साथ, मतलब अफ्रीका के कुछ देशों के साथ हुआ है। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है। अब थोड़ी डिटेल देख लें। 17 देश हैं अमेरिका के, 17 देश हैं अमेरिका के जिनके साथ हुआ है अफ्रीका के। बेनिन, बोस्तानविया, इजिप्ट, घाना, केनिया, मॉरिशियस, मोजाम्बिक्यू, नाम्बिया, नाइजीरिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ठीक है। अब इसका लक्ष्य क्या है? एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस द पार्टिसिपेटिंग नेशंस इन प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन माइन असिस्टेंस एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है दोस्तों, मतलब शांति बनाए रखना, ये सब चीज़ों का इनका उद्देश्य है। ये देखिए, यहाँ पे भी लिखा है अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति समाधान के संचालन में अध्ययन 7 के तहत मानवीय खदान सहायता और पीस कीपिंग ऑपरेशन की योजना के संचालन करने के लिए ये किया जाता है। तो अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि इंटरनेशनल आपदा लचीला बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का प्रयोजन हुआ है। इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई है किस पर? डिजास्टर रिसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और ये किसने ऑर्गेनाइज की थी? तो दोस्तों, आपके सामने कुछ ऑप्शंस है। वर्ल्ड बैंक, एनडीएमए मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि इंडिया की है, यूनाइटेड नेशन यूएन मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तीनों ही है और इसके साथ और भी कुछ हैं। तो इसका आंसर बनता है डी। अब देख लें वो क्या है। ये देखिए, अब इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? एनडीएमए, ये लिखा है फुल फॉर्म। और किसने किया है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और उसके साथ किया है ग्लोबल कमीशन ऑन अडेप्टेशन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक। इन सब ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है दोस्तों। अब इसका लक्ष्य क्या है? ये सारे लक्ष्य लिखे हैं। आइडेंटिफाई गुड प्रैक्टिस ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरिया एंड पाथवे फॉर द, और ये सारी बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं हिंदी में भी। आपको जो भी सही लगे आप निकाल लीजिएगा। अब छठवां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन।
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मतलब क्या होता है? आपदा जोखिम में कमी। मतलब आपदा का जो जोखिम होता है, देखिए क्या है कि सुनामी आई थी फॉर एग्जांपल भारत में, ठीक है। अब सुनामी आती तो है, अगर सुनामी को तो भारत नहीं रोक सकता या दुनिया का कोई देश नहीं रोक सकता, लेकिन उससे होने वाला नुकसान तो रोका जा सकता है ना। जोखिम में कमी, उन्होंने बोला है, क्या बोला है? जोखिम में कमी, यही होता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। उसके लिए कदम उठाना, उसके लिए जैसे कि कोई दीवार खड़ी कर देना, या फिर पत्थर लगा देना, या फिर इस तरह के घर बनाना, या फिर किश्तियों का पहले इंतज़ाम रखना, ये सब चीज़ें, ठीक है दोस्तों। अब भारत ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया है, सहयोग क्षेत्र में सहयोग करने का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, वो किस देश के साथ किए हैं? वो किए हैं जापान के साथ। तो इसका आंसर बनता है बी। अब जापान नक्शे पे कहाँ पे है दुनिया के, ये देख लें। ये भारत है और ये आता है जापान, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं वापस। अब आता है, देखिए यह थर्ड इंडो जैपनीज, मतलब तीसरी बार हुई है ये वर्कशॉप, किस पर? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर, ठीक है। अब इसमें 140 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया है और भी कई बातें। अभी देखिए ये लिखा है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है इन्होंने, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए ये ऑर्गेनाइज किसके? थर्ड वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज किया गया विद ऑब्जेक्टिव, इसका लक्ष्य है ऑफ एनहांसिंग कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड सिटीज एंड प्राइवेट सेक्टर इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। हिंदी का यहाँ लिखा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर कि इंडियन इंडियन नहीं है, ये आईएसएस है। आईएसएस का मतलब है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो हवा में है, जो अंतरिक्ष में है। उस पे अभी एक स्पेस क्राफ्ट पहुंचा है जिसका नाम है सोयूज। वो किस देश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।